वेलकम बैक एवरीवन। सो ये वीडियो है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। आपने ऑर्डर पढ़ा है, आपने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी है। अब हम करेंगे कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी जो रिएक्शन की होती है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑर्डर भी आपको थोड़ा जैसा एक सा लगता है, मॉलिक्यूलैरिटी भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है समटाइम्स, ठीक है। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, आप पहले नंबर पे डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर इज Definition of order is that the sum of powers of concentration of reactants in a rate law expression is called order of reaction। क्या कहा जा रहा है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, सपोज फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स टू सी, ठीक है। अगर रेट लॉ, इसमें रेट लॉ क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन का रेस टू द पावर एक्स एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन का रेस टू द पावर वाई। और एक्स एंड वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हमें नहीं पता है अभी, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन भी नहीं है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन है। सो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बाय जो रेट लॉ, दिस इज़ द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है लाइक ए एंड बी, उसके जो एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, उनकी जो पावर्स हैं, इन्हें पावर्स कहा जाता है, जो इनकी पावर्स हैं उनका सम करो आप। तो सम कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई करोगे तो वो इसका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, ओके। और जिसे एन से भी डिनोट करा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड डेफिनेशन फॉर द मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, total number of reactant species, total number of reacting species in an elementary reaction that collides simultaneously is called molecularity of reaction। क्या बोला जा रहा है, सपोज ए प्लस बी गिव्स टू सी, ये आपके पास एक रिएक्शन है। सपोज हमने बोल दिया कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। सो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी होगी कितने आपके रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो है, रिएक्टिंग स्पीशीज़ क्या है, ए एंड बी आर द रिएक्टिंग स्पीशीज़। तो कितने आपके रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं जो आपस में इफ़ेक्टिवली कोलाइड कर रही है या फिर साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही है। साइमल्टेनियसली कोलाइड करने का मतलब होता है कि वो कैसे हो, वो एक ही टाइम पे आपस में कोलाइड करे और कुछ पर्टिकुलर अलाइनेशन होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए दोनों की, मतलब पर्टिकुलर एक एंगल पे आए सो दैट वहाँ से वो आपस में बिल्कुल एकदम कोलाइड कर पाए, ठीक है। मतलब इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, आपस में कोलाइड करना चाहिए एक ही बार में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है। अगर ये कर पा रही है तो इनके जो नंबर है वो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाती है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, क्योंकि जो ए वाले है स्पीशीज़, जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ बी वाली है, उनके कितने कितने नंबर्स है, वो ए नंबर में प्रेजेंट है और यहाँ पे बी नंबर में प्रेजेंट है, और ये गिवन है आपको एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो दैट मीन्स जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है। तो डेफिनेशन आपको पहले लिखनी है, ठीक है, मैंने लास्ट में लिख लिया, आपको पहले लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन होगी आपकी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी की। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। वैसे भी जब आपने रेट लॉ पढ़ा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया गया है, उसमें आपने ऑर्डर भी निकाला है, तो हमेशा आपने ये ध्यान में रखा है कि जो रेट लॉ है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। अगर एक बार रेट लॉ आ गया तो उससे आपका ऑर्डर भी निकल सकता है। इसका मतलब जो ऑर्डर है आपका, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो निकालते हो, दैट मीन्स दैट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। उसे आप थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते, वो हमेशा क्या है, वो हमेशा आपका एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होगा, क्योंकि उसमें आपको एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, उसके बाद आपका ये ऑर्डर निकलता है, क्योंकि रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज़ थ्योरेटिकली डिटरमाइंड। ऑन द अदर हैंड जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ है जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में इफेक्टिवली कोलाइड कर रही है, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही है, वो आपको थ्योरेटिकली पता चल सकता है, जो कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। सपोज अ रिएक्शन, जनरल रिएक्शन आपकी ए प्लस बी, ठीक है, बी गिव्स टू सी। सपोज दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है। अगर आपको पूछे कि आपका इसका ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन।
रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑर्डर किससे आता है, ऑर्डर आता है रेट एक्सप्रेशन को देख के। रेट एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, किस तरह से लिखोगे, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस अबव रिएक्शन इज इक्वल टू के, दैट इज़ द रेट कांस्टेंट, और आपका ये जो ए की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट्स है आपके ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक और रिएक्टेंट होता, सपोज सी या डी होता, तो वो भी यहाँ पे इंटू होता, ठीक है, वो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है आपके पास। ओके, नाउ ए एंड बी में फिर क्या करते हो आप ऊपर इसके एक्सपोनेंट्स में एक्स एंड वाई लगा देते हो, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, और हम कहते हैं यहाँ पे दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके ही आपका ये आया है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाता है ऐसी रिएक्शंस के लिए, फिर ऑर्डर क्या निकलता है, बाय आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख के आप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो, आप ऑर्डर कैसे निकालते हो, आप ऑर्डर निकालते हो कि जो इनके एक्सपोनेंट्स है, मतलब जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज़ की पावर्स है, उनका आप एडिशन करते हो, मतलब a टू द पावर x है तो आप x प्लस वाई करोगे, और आपको ये क्या मिलेगा, दिस इज़ द ऑर्डर जिसको एन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, और बट ये होता है समटाइम्स हम ये रेट एक्सप्रेशन जो है वो रिएक्शन को देख के भी लिख पाते हैं। वो कब लिख पाते हैं, ओनली इन द केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि डिटेल में मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लो, ठीक है। नाउ अब उसके बाद बात आती है मॉलिक्यूलैरिटी की। तो हम सपोज़ कर देते हैं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलैरिटी की बात करनी है तो हम सपोज़ करेंगे, सपोज़ द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन इज़, हमने इस पहले ही सपोज़ कर लिया कि जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन ले रहे हैं, लाइक ए प्लस बी गिव्स टू सी, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है या एलिमेंट्री लिखा आएगा या आपको लिखा आएगा कि ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, कि एक ही स्टेप में हो रही है, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं हो रही है। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि एक स्टेप में ना होके बहुत सारे स्टेप्स में होती है, ठीक है, और जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो ओनली सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि ये जो हमने रिएक्शन ली है दिस इज़ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट मीन्स कि आपको जो रिएक्शन दिख रही है वही है कि ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ इतने रेशो में कोलाइड करेंगे, रिएक्ट करेंगे और आपके पास ये प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये एलिमेंट्री रिएक्शन हमने बता दी। अब कहते हैं कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलैरिटी। सबसे पहले हमने देखा एलिमेंट्री रिएक्शन तो है क्राइटेरिया के लिए, और दूसरा क्या है, ये कोलाइड करने चाहिए इफ़ेक्टिवली। सो ये कंसिडर कर लिया कि ये इफ़ेक्टिवली कोलाइड भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड भी कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ए प्लस बी, मतलब जो इसके स्टोइक्योमेट्री होती है वो बस आपकी क्या होती है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को प्लस कर सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, मतलब ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलैरिटी में कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 तक हो सकती है, 1 हो सकती है वैल्यू, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट 3 से आगे नहीं होती मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं सपोज, फिर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। 2 मोल ऑफ H2 गैस प्लस 1 ऑफ द O2 विल गिव यू 2 ऑफ द H2O, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास मिल गए, और ये गिवन है कि ये सिंगल स्टेप में हो रही है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन तो है ही है क्योंकि ये सिंगल आपके स्टेप में हो रही है ये वाली रिएक्शन। तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलैरिटी फॉर दिस रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी इसके लिए क्या हो जाएगी, आपको सीधे सीधे इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड करने हैं। 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, तो 3 मॉलिक्यूलैरिटी हो सकती है। 3 से ज़्यादा अगर आपके पास 4 आती मॉलिक्यूलैरिटी तो आप लिखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपने देखा होगा ऑर्डर किसी के लिए भी, ऑर्डर में आप ये नहीं देखते कि पहले रिएक्शन एलिमेंट्री है या रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ऑर्डर आपका किसी के लिए भी निकल सकता है, ठीक है।
ऑर्डर आपका किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए निकल सकता है। बट मॉलिक्यूलैरिटी इज़ डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिटरमाइंड होती है, डिफाइंड होती है, बिकॉज ठीक है, बिकॉज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, क्योंकि जो आपकी ये है एलिमेंट्री रिएक्शन है वो तो सिंगल स्टेप में हो जाएगी, बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप्स में हो जाएगी, इसीलिए रिएक्टिंग स्पीसीज का नहीं पता चलता, सो मॉलिक्यूलैरिटी कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो ऑर्डर का आपने करा था क्योंकि सिंस पहली बात जो ऑर्डर है आपका या रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। सो अगर ऑर्डर भी आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो एक्सपेरिमेंट में तो कोई भी वैल्यू आ सकती है आपके पास, इस तरह से याद रखा करो, ठीक है। ऑर्डर इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, सो एक्सपेरिमेंट में भी तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू, ज़ीरो भी आ सकती है क्योंकि आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, पॉजिटिव तो होती ही है एंड फ्रैक्शनल भी होती है, ठीक है, हाफ ऑर्डर भी होती है रिएक्शंस। एंड ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होगी जैसे +1 +2 +3 +4, ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये ना ये नेगेटिव हो सकती है, ना ये ज़ीरो हो सकती है, ना ये फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी होता है कि कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ रिएक्ट करेगी और कोलाइड करेगी साइमल्टेनियसली। तो अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी को कहते हो ज़ीरो, इसका मतलब तो कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ रिएक्ट नहीं कर रही है। अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी को कहते हो नेगेटिव, तो आप क्या ऐसे कह सकते हो, नेगेटिव 2 रिएक्टेंट इसके रिएक्ट करें, -3 रिएक्टेंट इसके रिएक्ट करें। आप तो नंबर ही बोलते हो ना मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि नंबर है, तो नंबर में आप नेगेटिव ये नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते NO + O2 अगर रिएक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते, सपोज ये 2 and 1 के इसमें रिएक्ट कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि -2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO रिएक्ट करें, -1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिएक्ट करें, ठीक है। और वैसे ही फ्रैक्शनल जो है, फ्रैक्शनल मतलब क्या है, हाफ, 3/2, आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि हाँ जी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ NO रिएक्ट करा, रिएक्ट तो पूरा ही करा होगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि सम रिएक्टेंट्स में, रिएक्शंस में क्या होता है कि आपके पास रिएक्शंस में हाफ भी गिवन होता है। सपोज जैसे कुछ ऐसी रिएक्शन है H2 + हाफ O2 गिव्स टू आपका H2O, ठीक है। दिस इज़ अ कंप्लीट, कौन सी रिएक्शन है, H2O, दिस इज़ द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी अगर निकालनी है और आपको कहते हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप कैसे निकालोगे, हाफ फ्रैक्शन तो हो नहीं सकती मॉलिक्यूलैरिटी, तो क्या करोगे, तो आप होल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट रिएक्टेंट्स में से फ्रैक्शनल वैल्यू हट जाए। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी इस तरह से बनेगी, क्योंकि बैलेंस ही तो करना है इक्वेशन को, ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं। और अगर ये 2, 3 फैक्टर किसी भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड को, तो वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, बट मॉलिक्यूलैरिटी में हमें ये नहीं लगेगी। मॉलिक्यूलैरिटी में हम ये प्रेफर करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी में फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए चीज़ें, तो यहाँ पे अब फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी इज़ इक्वल टू 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरह से फ्रैक्शनल भी नहीं आता है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर देन 3। वो तो हमें पता ही है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, और कहीं तक भी जा सकता है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। ऑब्वियसली इट कैन बी ग्रेटर देन 3, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू हमेशा या तो लेस देन 3 रहेगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे समझ लो आप, क्योंकि क्या होता है कि सपोज़ अगर आपने एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसमें कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है, एक रिएक्टेंट से कैसे रिएक्शन हो सकती है, बाय द ये होती है डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है कि उससे कोई और
ये टूटा और इससे कोई और रिएक्टेंट मिले, ठीक है। दूसरी केस में क्या होता है, जब बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, और वो कर भी सकते हैं और वो कुछ बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको कहते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है, 2 की 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ इन्वॉल्व है। अब बारी आती है हमारी 3 की। 3 फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हद तक कर ही जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी 3 के आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की फिर भी रहती ही है, इसलिए हद तक जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 ही हो सकती है, और इसे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अगर बात आती है आपकी 4 को, आपने 4 रिएक्टिंग स्पीशीज़ ले ली और उससे रिएक्ट कर लिया, आप सोच रहे हो टेट्रा मॉलिक्यूलर भी बनाने का, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी इक्वल टू 4 या फिर उससे ज़्यादा। मॉलिक्यूलैरिटी हद से हद आपकी 3 से कम होगी, या फिर मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल्स टू 3 होगी। अब क्या हो रहा है, जब आपकी 4 रिएक्टिंग स्पीशीज़ रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहती है, वो नंबर ऑफ स्पीशीज़, रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो कि आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही है, मतलब एक ही बार में सब कोलाइड कर जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 रिएक्टिंग स्पीशीज़ की प्रोबेबिलिटी या उसका चांस कि आपस में वो एकदम से एक ही टाइम पे कोलाइड करेंगे, वो बहुत कम होती है। इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हद से हद तक 3 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी है, उनके चांसेस है कि वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली ऐसे रिएक्ट कर जाएंगे, एकदम उनका कोलिजन हो जाएगा साइमल्टेनियसली। बट 4 या उससे उसके बाद इतना हो नहीं सकता, ठीक है। या तो वो ऐसे कोलाइड करेंगे, 2 आपस में कोलाइड कर लेंगे, फिर इसके साथ कोलाइड कर लेंगे, फिर इसके साथ कोलाइड कर लेंगे। बट मॉलिक्यूलैरिटी ये बोलती है कि साइमल्टेनियसली कोलिजन होना चाहिए, साथ में कोलिजन होना चाहिए, जो कि 4 के केस में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई द मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर का आपका पूरा का पूरा डिफरेंस करवा दिया गया है। बस आपने एक चीज़ करनी है, ये जो डेफिनेशन है ये आपको यहाँ पर पहले लिख लेनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।